सिंधिया जी यदि ग्वालियर लोकसभा से लड़ते हैं तो आपको लगता है, क्या लगता है आपको? भैया गुना शिवपुरी से तो 1.25 लाख से आ रहे थे, अब 1.5 से ऊपर आ रहे हैं। सिंधिया जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट मिलेगा तो आप भी जीतोगे। तो हम कौन सा चेहरा बताएं आपको? 29 में से 29 सीटें जीतेंगे आप? नहीं, 28 सीट जीतेंगे। एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। सबसे दमदार नेता होगा वही हारेगा। और मोदी जी इस मामले में उस्ताद करके फिर गर्दन काटते हैं। जितने भी उनके यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं सबकी गर्दन कट चुकी है। नमस्कार, आपके जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। मिशन 2024 लोकसभा अभियान प्रारंभ हो चुका है और हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी की ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमें नहीं, पूरा लोकसभा उन्हें जानता है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालन शुक्ल जुड़ रहे हैं। स्वागत हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद। बताइए जी सर, जिस तरीके से मोदी जी बार बार कह रहे हैं 400 की गारंटी पार, तो ये कैसे कह सकते हैं कि पहले चुनाव के पहले ही घोषणा कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी का दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो गया है। जहाँ तक दूसरे दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वो क्या कहें क्या नहीं कहें, उनके ही दल के लोग अब कहने लगे हैं कि बीजेपी का मतलब है मोदी। जितना मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में कभी आपने किसी पोस्टर में देखा किसी अन्य मंत्री का शक्ल देखी आपने? कोई सा भी विभाग हो, कोई सी भी योजना हो, केवल मोदी जी दिखते हैं। मोदी जी ने कह रखा, किसी और की तस्वीर लगी उसको मंत्रिमंडल से बाहर। वो ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि उनको लगता है कि सारी जनता अब उनके ही पीछे। जितने विज्ञापन हैं आप देख लीजिएगा, मोदी जी के अलावा कोई दिखता ही नहीं। तो अब उनके राजस्थान में, राजस्थान में उन्होंने जो पहली दफ़े विधायक बनाया उसको सीधे मुख्यमंत्री। बाकी जो उनके वरिष्ठ लोग हैं वो क्या सोच रहे होंगे? गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया। वरिष्ठ लोग क्या सोच रहे होंगे? कांग्रेस क्या कहती है? 400 पार के आंकड़े की जो बात भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, कांग्रेस का क्या कहना है? हम तो कह रहे हैं वो 500 लाएंगे इस बार। इस बार वो 500 सांसद लाएंगे, हम तो ये कह रहे हैं। ग्वालियर लोकसभा में जो लंबे अरसे से कांग्रेस हारती आ रही है, इस बार आपको क्या लगा? देखिए, हम लोग को तो बड़ी शंका हो रही है कि पिछले बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो केवल कांग्रेस के लोग नहीं, आम जनता कह रही थी, ठेले वाले, दुकानदार वाले, यहाँ तक कि अधिकारीगण कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन नतीजे जो आए वो उल्टे आए। हम थोड़े मतों से नहीं हारे, हम बहुत बड़ी लीड से हारे। तो ये हम लोगों को भी सोच और विचार है कि ये स्थिति क्यों बनी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से ये नतीजे आए। इस बार कांग्रेस पार्टी सतर्क है। हम कोशिश करेंगे कि ठीक नतीजे आना चाहिए और अगर ठीक नतीजे आए तो ग्वालियर चंबल संभाग की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ग्वालियर लोकसभा में कौन सा आप उम्मीदवार मानते हैं जो सबसे टक्कर? कोई उम्मीद नहीं मानता, जो भी जिसको टिकट मिलेगा वो हमारा उम्मीदवार है। सिंधिया जी यदि ग्वालियर लोकसभा से लड़ते हैं तो आपको लगता है, क्या लगता है आपको? भैया गुना शिवपुरी से तो 1.25 लाख से आ रहे, अब यहाँ कुछ मार्जिन बढ़ेगी। वहाँ से 1.25 लाख से आ रहे थे, अब 1.5 से ऊपर आ रहे हैं। तो सिंधिया को मुकाबला करने वाला कौन सा चेहरा आप मानते हैं? हमारे 50 चेहरे हमारे पास, कोई एक चेहरा क्या? चेहरा हमारा कांग्रेस है। आपको टिकट मिल जाएगा, आप जीतोगे। सिंधिया जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट मिलेगा तो आप भी जीतोगे। तो हम कौन सा चेहरा बताएं आपको? जिसको टिकट मिलेगा वो हमारा चेहरा कांग्रेस है। पंजा जीतेगा। तो पिछली बार तो नकुलनाथ की एक सीट आई थी, इस बार कितनी सीटें बढ़ने की उम्मीद है? अब मुझे तो लगता है उनकी एक आध सीट आ जाए तो ठीक है। अब एक आध नकुलनाथ उनके यहाँ से पैदा होगा। हमारी तो हर सीट पे जीत दिख रही है उनको। तो 29 में से 29 सीटें जीतेंगे आप? नहीं, 28 सीट जीतेंगे। एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। कौन सी सीट मिलेगी? 29 में से एक। कौन सी सीट मिलेगी? कौन सी? 29 में से एक। 29 में से 28 सीटें कांग्रेस जीतेगी। जो उनका सबसे दमदार नेता होगा वही हारेगा। किसे दमदार मानते हैं आप?
उनकी पार्टी में जो होगा वो हमें क्या पता, हम तो को टिकट देंगे उनका, टिकट तो वो लोग देंगे जी। तो हम क्या बताएं। सिंधिया जी को मान के चलो, सिंधिया जी आ रही है क्या? नहीं, सिंधिया जी देखो, सिंधिया जी हमारा भतीजा है, हाँ हमारे परम मित्र का बेटा है, हाँ लेकिन वो गुमराह हो गया है। अभी सब अच्छा अच्छा दिख रहा है, हाँ। लेकिन आने वाला भविष्य उनके लिए भी अच्छा नहीं। मैं नहीं समझता हूँ कि जिस हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी में गए थे, आगे चलकर उनकी वो स्थिति बनेगी। और मोदी जी इस मामले में उस्ताद हैं, बुला करके खिला करके फिर गर्दन काटते हैं। जितने भी उनके यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, सबकी गर्दन कट चुकी है। जो देश के नेता थे वो जिले में आ गए, जो प्रांतों में आ गए, सब नाराज हैं, बोल नहीं रहे डर के मारे। तो जो हमारे साथी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं डर रही है, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं डर रही है, लेकिन जिस गड़बड़ी से मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला रहे हैं वो दिखावटी है, वो आम जनता नहीं चाह रही। आप भी पत्रकार हो, चुनाव के नतीजों से पहले आपकी क्या राय थी, आपने क्या सुना था, लोगों से क्या सुना था आपने? हमारे तमाम पत्रकार मित्र हैं हमारे, सबने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की विजय होगी, हुआ नहीं। अब लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं कि मशीन गड़बड़ थी, प्रशासन ने गड़बड़ किया, शासन ने गड़बड़ किया। तो ऐसा दिख रहा है। अब हम लोगों का प्रयास होगा कि ऐसी गड़बड़ी ना हो, और गड़बड़ी नहीं हुई तो जनता कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस जीतेगी और भगवान करेगा तो सरकार हमारी बनेगी।